So hey guys, my name is Siddhant and welcome back to a new video. Is the Indian startup party over? क्या अब इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट खराब हो चुका है? क्या अब इंडिया में फंड्स रेज करना डिफिकल्ट हो चुका है? क्या अभी इंडिया में एक स्टार्टअप को बड़ा बनाना डिफिकल्ट हो चुका है? तो ये सारे क्वेश्चंस अभी मार्केट में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे नेशनल और ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा कैश क्रंच आया है, इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही स्टार्टअप्स को। एंड इसी के अंदर क्या एक नए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि इज दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और शुड वी वेट फॉर द मार्केट सेंटिमेंट टू गेट बेटर, राइट? तो उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, राइट? रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इंडिया में कुछ नेशनल इश्यूज़ है, ग्लोबल इश्यूज़ है, एंड ये सारी चीज़ों का इफेक्ट जो है वो हो रहा है इन्वेस्टर्स के ऊपर, एंड वो इसलिए स्टार्टअप्स के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रहे हैं, राइट? एंड वो भी बहुत कम वैल्यूएशन के ऊपर। तो अगर आपको भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है ना, अगर आप भी फंड रेजिंग के लिए देख रहे हो तो फिर ये वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बात करेंगे ये जो स्टार्टअप की अगेन जो नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है, क्या वो ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है, कितने पीरियड के लिए चलेगा, एंड अगर आपको अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो क्या ये सही समय है या नहीं। So guys, if you're interested in knowing more about this video, then do watch this video till the end. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली अगर आप एक न्यू स्टार्टअप फाउंडर हो तो। सो गाइस, ये बात काफ़ी सीरियस है और इसे समझने के लिए हमें इसके डिटेल में जाना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग ऐसे जनरली नहीं कह सकते कि मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ख़राब है स्टार्टअप्स के लिए, एंड ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, काफ़ी रिलेटिव है, तो इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं सबसे पहले, राइट? तो हम सबको पता है कि इट्स बीन लाइक 3 months सिंस द रशिया यूक्रेन वॉर हैज़ बिगन, एंड उसके पहले 2 साल कोविड था, एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हुए, जैसे कि फ्यूल प्राइस में इंक्रीज, जिसने फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज कर दी, ट्रांसपोर्टेशन इनएफिशिएंट हो गया, जिसके वजह से गुड्स एंड सर्विस की प्राइस इंक्रीज हो गई, राइट? तो ये सारी चीज़ें ग्लोबली हो रही हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स अभी स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हो गया ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से, लेकिन देयर इज सम इंटरनल प्रॉब्लम जो स्टार्टअप्स में है, जिसके वजह से स्टार्टअप्स हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो अगर आप सबने मार्केट ऑब्जर्व किया होगा तो हम सबने देखा है कि 2022 के स्टार्टिंग से द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज नॉट लुकिंग गुड, राइट? सो सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2022 द स्टार्टअप्स हैव लेड ऑफ ओवर 5000 एम्प्लॉयज, राइट? बड़े बड़े स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, राइट? एंड सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो फिर जो सेकंड क्वार्टर था 2022 का, उसके अंदर काफ़ी कम फंडिंग रिसीव हुई थी। सो इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022 इंडियन स्टार्टअप्स में सिर्फ $3.6 बिलियन इन्वेस्ट हुए थे, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में 8 बिलियन हुए थे, एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में $10 बिलियन इन्वेस्ट हुए थे। सो ग्रेजुअली पिछले 3 क्वार्टर्स से इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, एंड ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टार्टअप्स के लिए। एंड ये सिर्फ इंडियन प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट अ नेशनल इशू फॉर इंडियन स्टार्टअप्स, राइट? ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यूएस में तो और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज इफ यू सी देन वाई कॉम्बिनेटर, विच इज प्रोबेबली वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एक्सेलरेटर, उन्होंने भी उनके स्टार्टअप्स को एक नोटिस भेजी थी। तो वो नोटिस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड उस नोटिस में उन्होंने कहा था कि अगले 6 months में फंड रेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। सो अगर आप अभी फंड रेज कर रहे हो तो इवन इफ इट इज एट अ लेसर वैल्यूएशन, मेक श्योर दैट यू आर रेजिंग फंड्स विच वुड बी इनफ for the next 2 years, बिकॉज ये जो डाउन टाइम चल रहा है मार्केट में, ये जो सडन मार्केट में सेंटिमेंट चेंज हो गया है, जिसके वजह से स्टार्टअप्स में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से काफ़ी सारे स्टार्टअप्स विल डाई, राइट, आफ्टर 6 months। एंड इसका जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है ये इंडिया में भी हो रहा है, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे मेजर इन्वेस्टर्स यूएस बेस्ड है, राइट? एंड अप्रैल और मई में इंडिया में सिर्फ एक यूनिकॉर्न मिंट हुआ था, जबकि लास्ट ईयर देयर वर 15 यूनिकॉर्न्स दैट वर मिंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट? सो यू अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम दैट द मार्केट्स आर फेसिंग। एंड इसके वजह से अगर आप देखोगे तो इंडिया में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स फंड तो रेस कर रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न वैल्यूएशन पे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेप्टो ने भी लेटेस्ट राउंड ऑफ फंडिंग उठाया, लेकिन इवन दे गॉट वैल्यूड एट 900 मिलियन। एग्रीटेक स्टार्टअप निंजा कार्ट, उन्होंने भी लेटेस्ट राउंड ऑफ फंडिंग उठाया 145 मिलियन का, लेकिन अगेन एट अ वैल्यूएशन ऑफ $815 मिलियन, राइट? सो द इन्वेस्टर्स आर नॉट करेंटली इंटरेस्टेड इन गिविंग द स्टार्टअप्स अ वैल्यूएशन ऑफ अ यूनिकॉर्न, राइट? एंड इन्वेस्टर्स करे भी तो क्या करे, क्योंकि ये ग्लोबल
इश्यूज एक तरफ, नेशनल इश्यूज एक तरफ, लेकिन स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल भी तो नहीं है। स्टार्टअप्स इतना ज़्यादा कैश बर्न कर रहे हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स पे बिल्कुल फोकस नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी पे बिल्कुल फोकस नहीं है, सिर्फ फोकस है तो वो है ब्रांड बिल्डिंग पे और एक्सपांशन पे, स्केलिंग पे, जबकि यूनिट इकोनॉमिक्स से स्ट्रांग नहीं है, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट करते लेकिन वो पैसा पूरा जल जाता है, जिसकी वजह से नाउ इन्वेस्टर्स हैव टेकन अ स्टेप बैक एंड वो काफ़ी माइन्यूटली देख के, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देख के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इंडिया में तो ऐसे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट पे भी लिस्ट हुए एंड हमने देखा कि लिस्ट होते ही उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा डिप हो गई, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी सारा पैसा डूब गया, राइट। तो इनफैक्ट द रिटेल इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो नॉट विलिंग टू बाय द शेयर्स ऑफ द स्टार्टअप्स दैट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। एग्जाम्पल पेटीएम का स्टॉक 62% डाउन है, नायका का स्टॉक 43% डाउन है, जोमैटो का स्टॉक 67% डाउन है, राइट, उनके पीक प्राइसेस से। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट, राइट। तो स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग है, ग्लोबल इश्यूज में प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है मार्केट में, एंड इस टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर ऑल द स्टार्टअप्स दैट आर बर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश। तो इंडिया का एक काफ़ी बड़ा वेंचर कैपिटल फर्म है कॉल्ड एज इंडिया क्वेश्चन, जिन्होंने 2012 से अभी तक पिछले 10 सालों में 70 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, राइट। एंड उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि अगर इन लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स में अगर पैसा नहीं डाला गया तो फिर पिछले 6 मंथ्स में से काफ़ी सारी यूनिकॉर्न्स ज़ोंबी यूनिकॉर्न्स बन जाएंगे, राइट। एंड ये ज़ोंबी यूनिकॉर्न्स, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन, बिकॉज ज़ोंबी यूनिकॉर्न्स वो कंपनीज है जो यूनिकॉर्न्स तो बन गए लेकिन उनकी पुअर बिजनेस मॉडल्स की वजह से वो ले ऑफ्स कर रहे हैं, हायरिंग नहीं कर पा रहे, एंड प्लस वो पूरी तरीके से बंद भी नहीं पड़ पा रहे क्योंकि उनके पास मतलब वो इतने बड़े लेवल पे आ चुके कि वो अभी क्लोज डाउन नहीं कर सकते, लेकिन 6 मंथ्स में कैश नहीं है तो ग्रो नहीं हो पा रहा है, इनोवेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स दे विल बिकम इररिलेवेंट, राइट। सो नाम के लिए यूनिकॉर्न्स रहेंगे बट स्टाफ के लिए सैलरी नहीं है, ले ऑफ्स चल रहे हैं, न्यू इनोवेशन नहीं है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है। सो दोज यूनिकॉर्न्स विल रिमेन एज ज़ोंबी यूनिकॉर्न्स एंड आफ्टर 6 मंथ्स प्रोबेबली दे विल डाई, राइट। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक न्यू स्टार्टअप फाउंडर हो तो न्यू स्टार्टअप फाउंडर के लिए अनलेस एंड अनटिल यू आर फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है फंड रेज करना। एंड अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स जैसे कि मीशो, स्लाइस, क्रेड, अनअकैडमी, ग्रो, इन स्टार्टअप्स को भी अपने फंड रेजिंग राउंड्स क्लोज करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि वो इतने बड़े हैं लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा कैश बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स फंड रेजिंग राउंड्स बहुत कम वैल्यूएशन के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मीशो का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, दैट मीशो वॉज लुकिंग टू रेज $1 billion at a valuation of 8 billion, लेकिन currently the investors are only willing to invest at a valuation of 4.9 billion, right? And the main reason behind that is Meesho का जो monthly burn rate है that is about 45 million, so annual burn rate becomes anywhere between 500 to 600 million dollars, right? तो कोई भी इन्वेस्टर इस स्टार्टअप में पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा जबकि उसको पता है कि ये स्टार्टअप साल भर में 500 से 600 मिलियन डॉलर जला रहा है, राइट। एंड सिमिलरली क्रेड, ग्रो, अनअकैडमी, इन सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू रेज दैट मच ऑफ मनी एट अ हाई वैल्यूएशन, राइट। दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मनी बट एट अ मच लेसर वैल्यूएशन, जिसकी वजह से फंड रेजिंग राउंड्स क्लोज नहीं हो रहे। एंड इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का, सारे वीसी फर्म्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, एक ही एडवाइस है सारे स्टार्टअप्स के लिए, दैट कट द बर्न, राइट। द ओनली थिंग दैट स्टार्टअप्स कैन डू नाउ टू स्टे रेलेवेंट और टू स्टे अलाइव इज कट दैट कैश बर्न। अगर कैश बर्न करते रहोगे तो आपको स्टाफ को ले ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आप उनके सैलरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर आप न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं कर सकते, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कस्टमर एक्विजिशन नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों का मतलब एंड में यही होता है कि दैट द स्टार्टअप विल क्लोज डाउन द। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई नेगेटिव वाली, लेकिन इसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है जो काफ़ी लोग देख नहीं रहे, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे आजकल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में जो न्यूज़ लाइन्स है, जो हेडलाइंस है, दे आर सेइंग दैट द इंडियन स्टार्टअप पार्टी इज ओवर, द इंडियन स्टार्टअप पार्टी इज नाउ क्रैशिंग डाउन, इंडियन स्टार्टअप्स आर क्रैशिंग डाउन। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, राइट। वो ही स्टार्टअप्स क्रैश हो रहे हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जो कैश बर्न कर रहे हैं। दो ओनली स्टार्टअप्स एंड द स्टार्टअप फाउंडर्स दैट आर बेगिंग फॉर मनी, that are taking money on debt from the investors are those who don't have a strong business model in place, जिन्होंने अभी तक सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग और एक्सपांशन पे ध्यान दिया है, स्केलिंग पे ध्यान दिया है, लेकिन अपने यूनिट इकोनॉमिक्स पे, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, राइट।
एंड इसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न वो है कि 2020 और 2021 में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में इतना वैल्यूएशन को हाइप मिल गया कि दैट एवरी स्टार्टअप फाउंडर, एवरी एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड बिल्डिंग देयर स्टार्टअप्स नॉट टू क्रिएट वैल्यू बट टू गेट वैल्यूएशन, राइट। तो जब भी आप वैल्यूएशन के लिए बिजनेस बना रहे हो तब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस पैसा बना रहा है या नहीं बना रहा है। आप सिर्फ सोचते हो कि ये राउंड रेस कर लिया तो अभी अगले राउंड से पहले इतने कस्टमर्स एक्वायर कर लूँगा, इतना ग्रो कर लूँगा, मतलब अगला राउंड और हायर वैल्यूएशन पे रेस करूँगा, राइट। एंड जब भी ऐसा एक डाउन टर्न आता है मार्केट में, वो टाइम पे ये स्टार्टअप सबसे ज़्यादा रोते हैं, राइट, फंड्स के लिए। एंड वही चीज़ अभी भी हो रही है। जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स आप देख रहे हो कि जो अभी फंड्स के लिए बेग कर रहे हैं, फंड्स के लिए अभी रो रहे हैं, राइट। सो दी स्टार्टअप्स आर दोज जो अभी वैल्यूएशन में तो काफ़ी बड़े हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ज़ीरो, बिजनेस मॉडल में ज़ीरो, यूनिट इकोनॉमिक्स में ज़ीरो, नॉट इवन ज़ीरो, राइट। नेगेटिव में चल रहे, कैश बर्न में चल रहे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कैश बर्न में चल रहे, राइट। एंड रिसेंटली इंडिया ने वो गोल्डन नंबर टच कर लिया जो है 100 यूनिकॉर्न्स का। अभी मुझे नहीं पता इसमें गोल्डन क्या है बिकॉज 100 में से सिर्फ 23 यूनिकॉर्न्स प्रॉफिटेबल है, राइट। रेस्ट 77 यूनिकॉर्न्स आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। प्रॉफिटेबल होना तो दूर, वो सोच भी नहीं रहे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। सो 23 यूनिकॉर्न्स आउट ऑफ 100 प्रॉफिटेबल। तो इसमें 100 यूनिकॉर्न्स के आप 1000 भी बना लो तो भी अगर कंपनी पैसा नहीं बनाती तो फिर उस कंपनी का क्या काम, राइट। ऐसे टाइम में वैल्यूएशन विल बी कट डाउन, राइट, एंड द कंपनीज विल एक्चुअली गेट बैंकरप्ट एंड विल हैव टू क्लोज डाउन। तो 100 यूनिकॉर्न्स का वैसे कुछ मतलब नहीं है अगर वो यूनिकॉर्न्स प्रॉफिटेबल नहीं है तो। सो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि फोकस ऑन बीइंग अ प्रॉफिकॉन बिफोर बिकमिंग अ यूनिकॉर्न। अगर आप प्रॉफिकॉन हो तो फिर आप यूनिकॉर्न जरूर बनोगे। तो अभी बात करते हो फर्स्ट क्वेश्चन से जिससे हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था कि शुड द न्यू एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट द बिजनेसेस नाउ, आर द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन द न्यू स्टार्टअप्स और नॉट, राइट। एंड द आंसर इज yes, the new startup founders should start the business now and the investors are इन्वेस्टिंग इन द न्यू स्टार्टअप्स एज वेल, राइट। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन है एंड वो कंडीशन ये है कि आपका स्टार्टअप का फोकस वैल्यू क्रिएशन के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे भी होना चाहिए। अगर आप भी मीशो या फिर क्रेड या फिर स्लाइस या फिर ग्रो अनअकैडमी जैसे अगर आप सिर्फ एक्सपांशन और स्केलिंग के बारे में सोच रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो फिर कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट भी मत करो अभी, राइट। तो सारे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स एंड कंपनीज जिनके भी स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स है, दे वुड बी एबल टू रेज फंड्स इवन इन दिस डाउन टाइम। एंड अगर आप एक हाई कैश बर्न कंपनी बनाने की सोच रहे हो या फिर अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी एक हाई कैश बर्न कंपनी तो फिर वो जरूर स्ट्रगल करेगी एंड ये पता नहीं कितने महीने चलेगा, राइट, 6 months 8 months, एंड एट द एंड ऑफ दोज मंथ्स आई डोंट इवन नो दैट योर कंपनी वुड इवन सर्वाइव और नॉट, राइट। So if you are planning to start a startup now, if you're planning to raise funds for a startup now, then make sure that you are focusing on value creation and not on valuation. अगर आप value create करते हो profitably तो फिर valuation आपको ज़रूर मिलेगी, right? And सारे बिजनेस के जो बेसिक्स है वो सारे चेंज हो गए पिछले 5 सालों में जब से एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को इतनी हाइप मिल गई, राइट। बिजनेस हैज ऑलवेज बीन अबाउट सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम्स बट इन अ प्रॉफिटेबल वे, राइट। तो बिजनेस में दो चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है, फर्स्ट इज वैल्यू क्रिएशन एंड सेकंड इज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला रहे हो तो फिर वो एक हॉबी बन के रह जाएगा। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चलाना है तो प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट। रिसेंटली ये जो सारे नए स्टार्टअप्स है हु हैव रेज्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एट बिलियंस ऑफ वैल्यूएशन, दे हैव सडनली बिकम आवर आइडल्स, आवर हीरोज, राइट। एंड वी हैव फॉरगॉटन जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे, जो वेंडर्स है, शॉप्स है, राइट, द ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स जो कि सच में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाते हैं, राइट। हम लोग ने उनको देखना बंद कर दिया। वी सेड दैट अरे कितनी स्लो ग्रेजुअल ग्रोथ है, कितना छोटा बिजनेस है, वैल्यूएशन नहीं है। बट द मेन थिंग वी फॉरगॉट इज दैट यहाँ पे वैल्यूएशन तो है लेकिन यहाँ पे बिजनेस नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे प्योर बिजनेस है। यहाँ पे दे मेक मनी ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी कस्टमर, राइट। एंड दैट इज द रीजन दे आर इवन सर्वाइविंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स, 20 years 30 years के बाद में भी MSMEs, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्मॉल वेंडर्स, शॉप्स, small businesses are surviving, right, because they have grown it the right way, they have grown it gradually and they have grown it on the basis of strong unit economics, right। पिछले 10 सालों में thousands of startups बने इंडिया में जो कि millions and billions of dollars में valued थे, लेकिन 10 साल बाद आज कितने startups है जो 10 साल पुराने, right। Very few, 99% of the startups don't even survive after 5 years and that's the main, एंड उसके पीछे एक ही मेन रीज़न है दैट दे डोंट फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। उनको सिर्फ ग्रोथ चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ कैश बर्न।
सो गाइस, इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, मेक श्योर कि प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, वैल्यू क्रिएशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, वैल्यूएशन पे नहीं, राइट? एंड अगर आपके बिजनेस में ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू स्टार्ट अ बिजनेस इवन इन दिस डाउन टाइम, एंड आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा, आपको इन्वेस्टर से पैसे भी ज़रूर मिलेंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें, ग्लोबल इश्यूज भी चल रहे हैं, नेशनल इश्यूज भी चल रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रंच है कैश का, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स के अगेंस्ट एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्ड हो गया मार्केट में। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको स्टार्टअप से बिजनेस रिलेटेड और कॉन्टेंट चाहिए तो फिर गो बैक टू माई चैनल। काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे कि बिजनेस प्लान कैसे बनाते, बिजनेस मॉडल कैसे बनाते, रेवेन्यू मॉडल कैसे बनाते, कस्टमर कैसे एक्वायर करते, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के ऊपर जरूर सीखने मिलेंगी। So guys, I hope you like the video. If you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. And I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.